तो क्लास 6 बेटा, वेलकम टू द साइंस सेशन। आई होप आपको लास्ट वीडियो अच्छी लगी होगी। उसमें हमने आपका चैप्टर 4 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप स्टार्ट किया था, है ना। तो उसमें हमने बताया था कि मटेरियल्स को उनके प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग कैसे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, है ना। आपने देखा बहुत से मटेरियल कुछ वुड के बने थे, प्लास्टिक के बने हुए थे, है ना। उन चीज़ों को हम कैसे अलग अलग उनकी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग डिवाइड कर देते हैं। आज हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हम आज पढ़ेंगे बेटा प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल के बारे में, यानी कि जो मटेरियल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है ना। ठीक है ना। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ क्या है हमारी बेटा, अपीयरेंस, यानी कि वो दिखाई कैसे देते हैं, कोई चीज़ दिखने में कैसी है, अपीयर कैसी होती है ना। तो आपने देखा होगा बहुत सारी मटेरियल्स हैं वो एक दूसरे से अलग अलग हैं सारी। कोई टेबल अलग दिखती है, बुक अलग दिखती है, चेयर अलग दिखाई देती है ना। उसी तरह से बकेट अलग दिखाई देती है, पेन अलग दिखाई देता है। तो ये सब क्या बेटा अलग अलग मटेरियल्स क्या डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट से बने होते हैं। कुछ आयरन से बने होते हैं, कुछ वुड से बने होते हैं, है ना। कॉपर क्या एल्युमिनियम के मुकाबले अलग दिखता है, सोने से चांदी अलग दिखाई देती है। तो ये सारे क्या है बेटा, कैसे हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं इन चीज़ों को कि क्या बने हैं। ये सब हम क्या बेटा उनकी अपीयरेंस के थ्रू क्या उनको डिफरेंशिएट कर पाते हैं। इसी तरह तो मटेरियल्स को हम क्लासीफाई करते हैं उनकी बेसिस ऑफ द अपीयरेंस के अकॉर्डिंग, उनको हम क्या क्लासीफाई करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी क्या बेटा, लस्चर। तो लस्चर का क्या मतलब होता है बेटा, चमक। आप देखते हो ना बहुत सी चीज ऑब्जेक्ट्स के यहाँ कुछ चमकदार होते हैं, है ना। जैसे गोल्ड कितना चमक देता है, चांदी सिल्वर जो है कितनी शाइन होती है उसमें, है ना। ऐसे बहुत से होते हैं चीज़ें, कॉपर वायर होता है उसमें भी चमक होती है, लेकिन प्लास्टिक में वुडन चेयर में इतनी शाइन नहीं होती। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स क्या हैं बेटा, क्या उनमें लस्चर होती है, तो चमक होती है ना। तो ये सब कैसे है, क्योंकि ये मेटल्स जो होते हैं बेटा ये क्या शाइन करते हैं। उनके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की कि वो होते हैं लस्चरस होते हैं, यानी कि ये जो शाइन होती है जो सरफेस पे होती है मेटल्स के, उसी को हम क्या कहते हैं, लस्चर कहते हैं। ठीक है ना। तो मेटल्स शो लस्टर बिकॉज सम ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन देयर सरफेस गेट्स रिफ्लेक्टेड। तो ये मेटल्स हमें क्या बेटा चमक क्यों देते हैं, क्योंकि उनके ऊपर जो लाइट पड़ती है वो क्या बेटा रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है बेटा, इसीलिए क्या है ये लस्चरस होते हैं। अब हम पढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट, हमारा पेज पे आ जाएंगे, हम पढ़ेंगे नेक्स्ट एक्टिविटी देखेंगे अगर। तो आपके रसोई में क्या है बेटा, बहुत सारे बर्तन होंगे, आप मम्मी से पूछोगे तो अलग अलग मटेरियल्स के बने होंगे, कुछ स्टील के बने होंगे, कुछ कॉपर के भी होंगे, कुछ आयरन के भी होंगे, है ना। तो ऐसे बहुत से मटेरियल होते हैं। जो आयरन के ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनमें जनरली क्या है बेटा, जंग लग जाता है, उसी को क्या कहते हैं हम, करोजन कहते हैं। तो करोजन ऑफ आयरन क्या है, उसको रस्टिंग का नाम भी दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ पे आ जाए अब अगर हम बेटा, तो ये जो डिफरेंट मटेरियल्स बने हुए हैं ऑब्जेक्ट्स के, जैसे फ्लावर बेस है, बेंगल्स है ना, इलेक्ट्रिक वायल्स है, ये सब क्या बेटा मेटल से बने हुए हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं और ये सब क्या मेटल से बने हुए हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी बेटा, वो क्या है, हार्डनेस। ठीक है। तो हार्डनेस क्या होता है बेटा, कठोर, कोई ऑब्जेक्ट कितना हार्ड होता है छूने में, है ना। आपने क्या डिफरेंट सारे ऑब्जेक्ट्स देखे होंगे, है ना, कुछ सॉफ्ट होते हैं कुछ हार्ड होते हैं, है ना। तो आपको एक एक्सपेरिमेंट सा करना है, जैसे इसमें दिखा रखा है आपको, क्या एक जेली लेनी है, एक एप्पल लेना है, एक कार्डबोर्ड लेना है, लकड़ी का टुकड़ा लेना है और एक कोई मेटल लेना है। ठीक है ना। फिर उसके बाद अपनी आँखों को क्या बेटा क्लोज कर देना है। ठीक है ना। जब आप अपनी आँखों को क्लोज़ कर दोगे फिर उसको छुओगे एक एक करके इन ऑब्जेक्ट्स को, तो आपको अलग अलग फ़ील होगा सब में, है ना। अब जेली को छुओगे तो क्या बेटा सॉफ्ट फील होगी, है ना। जेली क्या होगी, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगी। एप्पल और कार्डबोर्ड क्या है, थोड़े हार्ड होंगे जेली के मुकाबले, और मेटल क्या सबसे ज़्यादा हार्ड हमें फील होगा छूने में, है ना। तो ये चीज़ें हमें सॉफ्ट जो छूने में लगती हैं वो क्यों होती हैं, क्योंकि वो इजीली क्या बेटा कंप्रेस्ड हो जाती हैं, यानी कि दब जाती हैं, है ना। वो क्या बेटा दबने लगती हैं। और जो बेटा आसानी से कंप्रेस्ड नहीं होती, है ना, वो क्या होता है बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं। तो हार्डनेस भी क्या है, एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं अब हम बेटा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, यानी कि स्टेट। स्टेट माने क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, स्टेट आपने पढ़ा होगा राज्य, है ना। जैसे हम यूपी स्टेट में रहते हैं अब, और कंट्री को भी क्या स्टेट कहते हैं, है ना। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका भी होता है। तो एक स्टेट का इसमें जो आपकी साइंस में मतलब है वो क्या बेटा, अवस्था, ये हाँ, यानी कि वो किस फॉर्म में मिलते हैं, ऑब्जेक्ट जो हमें दिखाई देते हैं वो किस फॉर्म में मिलते हैं। तो जनरली क्या है, जितने भी मैटर सब्सटेंस बने हुए हैं हमारी अर्थ पे, वो क्या बेटा किसी न किसी मैटर से बने हैं। और जो मैटर होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं, या तो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, या गैसियस फॉर्म में होते हैं। आपने देखा सारी चीज़ें इन्हीं चीज़ों से बनी हुई हैं, तो सॉलिड होगी या लिक्विड होगी, गैस। सॉलिड देखते हो आप, है ना, चेयर टेबल आपका घर, है ना, ये सारी चीज़ें बुक होगी सॉलिड है। लिक्विड आप पानी पीते हो, ऑयल पेट्रोल डीजल केरोसिन, ये सब क्या लिक्विड फॉर्म में होता है। और गैसियस क्या है बेटा, बाकी चीज़ें कुछ गैस की फॉर्म में मिलती है। इसके अलावा ये क्या है बेटा, सारी चीज़ें जितने हैं इन चीज़ों से ही मिलके बनी हुई हैं, तो सॉलिड और लिक्विड और गैस।
तो अब डिटेल में पढ़ते हैं इनमें बेटा क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में क्या होता है, यानी कि ठोस अवस्था में क्या होता है। तो सॉलिड जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है, डेफिनेट शेप होती है और डेफिनेट वॉल्यूम होती है। इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि उनकी जो शेप है, उनका आकार है, वो क्या है बेटा, एक निश्चित होता है, और उनकी वॉल्यूम भी क्या होती है, निश्चित होती है। एग्जाम्पल ले लो, बुक का ले लो आप, डस्टर ले लो, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो अपने घर में सॉलिड है ना। तो डस्टर है, उसकी शेप क्या है बेटा, आपको रेक्टेंगुलर मिलेगी, आप उसको कहीं भी रख दो, है ना, ऊपर नीचे अलमारी में, है ना। तो उसकी शेप क्या ना चेंज होगी, और उसकी वॉल्यूम भी क्या है बेटा, फिक्स्ड रहेगी, है ना। बुक का एग्जांपल देखा आपने, उसको टेबल पे रख दो चाहे या शेल्फ में रख दो, वो बुक क्या है बेटा, उसी शेप में रहेगी, है ना, उसकी शेप चेंज नहीं होगी, है ना। तो सॉलिड की क्या, स्टेट की क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो डेफिनेट शेप होती है और वॉल्यूम होती है, ठीक है ना। फिगर में आपको दिखा होगा सॉलिड का जो पार्टिकल्स हैं बहुत ज़्यादा क्या आपस में क्लोजली, बहुत ही पास पास दिखाई दे रहे हैं आपको। ये पार्टिकल्स क्या है बेटा, बहुत ज़्यादा एक दूसरे से चिपके हुए हैं, इनके बीच में कोई जगह नहीं है, तो ये बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं सॉलिड में। नेक्स्ट स्टेट है हमारी बेटा लिक्विड स्टेट, तरल अवस्था कहते हैं जिसको, है ना। लिक्विड में क्या रहता है, बहता रहता है, पानी एकदम बह जाता है, रुकता नहीं है ना। तो लिक्विड की क्या होती है बेटा, उनकी चेंज होती रहती है शेप, है ना, लेकिन उनकी वॉल्यूम क्या होती है बेटा, उनकी वॉल्यूम क्या होती है बेटा, फिक्स नहीं होती है ना। जैसे आप लिक्विड को लेते हो, है ना, आपने पानी का गिलास लिया, उसको क्या बेटा, गिलास में डाला पानी को, जग में से गिलास में डाल दिया, तो वो गिलास की शेप में आ गया, है ना, ठीक है ना। जी, तो जो पानी जितना, लेकिन गिलास की जितनी कैपेसिटी थी, वॉल्यूम जितनी थी, उतना ही तो आएगा, लेकिन उसकी शेप चेंज, उतना ही पानी आपने दूसरी चीज़ में डाल दिया, ठीक है ना। तो उसकी क्या शेप चेंज होती रहेगी अकॉर्डिंग टू जिस बर्तन में आप उसको डालते रहोगे, है ना, लेकिन उसकी वॉल्यूम फिक्स रहती है ना। जैसे इस फिगर में दिखा रखा है आपको, पानी है ना, इसके जो पार्टिकल्स हैं थोड़े दूर दूर हैं। सॉलिड में तो क्या बेटा बिल्कुल चिपके हुए थे, इनमें देखो आपको गैप दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ का वाटर क्या बेटा, डज नॉट चेंज, वॉल्यूम इनकी फिक्स रहती है। थर्ड स्टेज है हमारी बेटा गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट क्या होती है बेटा, गैसेस क्या इजीली चेंज करते रहते हैं अपनी शेप और वॉल्यूम, है ना। गैस देखो आपके एकदम से उड़ जाती है, किसी सिलेंडर में से बाहर निकालो एकदम इन्वायरमेंट में वो फैल जाती है। उसी तरह से आप साइकिल के टायर में हवा भरते हो, है ना, तो जितनी टायर में जगह होती है उतनी स्पेस वो एकदम इजीली घेर लेती है, और ज़्यादा भर दोगे तो टायर फट भी जाता है और वो पूरे इन्वायरमेंट में फैल जाएगी। तो हमारी जो थर्ड स्टेज थी वो क्या बेटे, गैसियस स्टेट। तो मैटर जो है तीन फॉर्म में मिलता है, सॉलिड में, लिक्विड और गैसियस फॉर्म में दिखाई देता है, ठीक है ना। तो वॉल्यूम क्या है बेटा, इसकी चेंज होती रहती है ना। तो गैस क्या है बेटा, ये देखो इस कंटेनर में आपको गैस दिखाई दे रही होगी, इसमें क्या है बेटा, गैस बहुत दूर दूर है, इसके पार्टिकल्स कितने दूर दूर हैं, सॉलिड में चिपके हुए थे, लिक्विड में थोड़ी दूर थे, और गैस में क्या है बेटा, बहुत दूसली लूजली पैक्ड होते हैं, ठीक है बेटा। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी बेटा, हम उसमें पढ़ेंगे आपका सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। तब तक आप बेटा इस वीडियो को अच्छे से देखना और अपनी बुक को एक बार रीडिंग से ज़रूर कर लेना बेटा। थैंक यू बेटा।